नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले भारतीय संविधान के भाग की, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि भाग से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा भाग है जो किससे संबंधित है। तो वो शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। अगर कल का ईओआर का 14 मई का ईओआर का अगर आपने एग्जाम देखा है तो उसमें भी दोनों शिफ्ट में भाग से संबंधित एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं। और हमारे ट्रिक होने वाली है। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? कुल 22 भाग है। कुल कितने भाग है? 22 भाग है। लेकिन अगर छोटे मोटे भागों के अंदर भी अगर सब भाग की बात कर लेते हैं कि भागों के भी सब भाग, जैसे 4 कै, 9 कै, ठीक है, 14 कै, इन भागों के कुछ दूसरे भाग भी बने हुए हैं, दूसरे अन्य पार्ट भी बने, यानी कि अगर 4A बात करें, 9A बात करें, 14A बात करें, ऐसे करके 25 भाग है, लेकिन मूल रूप से संविधान के 22 भाग। हम बात करने वाले भाग ए से लेकर के 10, वो जो एक्स्ट्रा भाग है वो भी मैंने आपको साथ में ही करवाए हुए हैं। भाग 1 से लेकर के 10 तक की ट्रिक क्या है? सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है। मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है। सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है। सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है। देखिए भाई, सबसे पहले है सर। सबसे पहले क्या है? सर है। सबसे पहले क्या है भाई? सर है। सबसे पहले सर, स यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र भाग एक से संबंधित है। फिर आता है ना, सरना। ना यानी कि नागरिकता। ना यानी कि नागरिकता, यानी कि भाग 2 जो है वो आपकी नागरिकता से संबंधित है। ईओआरओ के एग्जाम में पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाग 2 है वो किससे संबंधित है। चलिए, फिर है मुनीम, है ना। मु यानी कि भाग 3 से संबंधित, नी यानी कि भाग 4 से संबंधित, और मैं यानी कि भाग 4 ए भी बोल सकते हैं और भाग 4 कै भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, कुछ कुछ भाग हैं जिनके सब भाग भी होंगे। तो देखो भाई, मु यानी कि मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। ये ईओआरओ के कल की इवनिंग की 14 मई की इवनिंग की शिफ्ट में भी पूछा गया था कि मौलिक अधिकार जो है वो कौन से भाग से संबंधित है। फिर है नी, मुनीम। ये नी किससे संबंधित है? भाग 4 से संबंधित है। और नी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। नी यानी कि नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। फिर है मुनीम मैं यानी कि भाग 4 कै या भाग 4 ए से संबंधित आप इसे बोल सकते हैं। यानी कि ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं मुनीम के, है ना, सरना मुनीम के हमारा साइलेंट हो गया। फिर है सर पे। सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है। तो सर यानी कि से हो गया संघ, और ये भाग 5 में आता है। सर से हो गया संघ और ये भाग 5 में आता है। रे यानी कि राज्य, और ये भाग 6 में आता है। रे यानी कि राज्य, जो कि भाग 6 में आता है ना। सर पे ये भाग 7 में आता है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य आएंगे। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य किस में आएंगे? भाग 7 में आएंगे। फिर है सर पे सपने, स यानी कि भाग 8, पे यानी कि भाग 9, और ने यानी कि भाग 9 कै यानी कि 9 ए से संबंधित। सपने, स यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, पे यानी कि पंचायतें, और न एन वो मतलब भाग 9 के यानी कि नगर पालिकाएं। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अनुज, अनुज यानी कि अनुसूचित, अनुज यानी कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, और जो के देखती है ये साइलेंट हो जाएगा। सरना, ठीक है। क्या है ट्रिक भाई? चलिए इसको पूरी को एक साथ देखिए, है ना, पूरी को एक साथ देखिए। क्या है ट्रिक? क्या है? तो ट्रिक है भाई, सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है। सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है। सर यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ना यानी कि नागरिकता, है ना। मुनीम, मैं यानी कि मौलिक अधिकार, नी यानी कि क्या हो गया? नीति निदेशकता। तो मैं यानी कि मौलिक कर्तव्य, मुनीम हो गया, के साइलेंट हो गया। फिर हो गया सर यानी कि संघ और संघ, और अगला आपका है रैस यानी कि राज्य। फिर हो गया पे, सर पे यानी कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। फिर हो गया सपने, स यानी कि आपका संघ,
राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र है ना, संघ राज्य क्षेत्र है ना। फिर है आपका न वो सॉरी सपने, पै से यानी कि पंचायतें और ने से यानी कि नगर पालिकाएं, और अनुज यानी कि अनुसूचित और जनजाति। ये हो गए आपके। ठीक है, आप इसको 2-3 बार जैसे ही रिपीट करेंगे ये चीजें आपको रट जाएंगी। आधे से ज्यादा तो आपको एक ही बार में याद हो गई। अगर आपको 40-50% एक बार में याद हो जाती है, तो जैसे ही आप इसको दिन में 2-3 बार रिपीट करेंगे, ये आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगी कि आप ट्रिक तो भूल जाओगे, लेकिन आप भागों को कभी नहीं भूलोगे। चलिए फिर बात करते हैं भाग। भाग 11 से लेकर के 22 तक की बात करते हैं। भाग 11 से लेकर के 22 तक की बात करते हैं। सब भारत के संग अधिक न कर आपस में अनशन। सब भारत के संग अधिक न कर आपस में अनशन। सब भारत के संग अधिक न कर भारत आपस में अनशन। चलिए क्या है, चलिए देखते हैं। सब भारत के संग अधिक न कर आपस में अनशन, तो क्या है, से यानी कि भाग 11 से संबंधित है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, बै यानी कि ये 12 से भाग 12 से संबंधित वित्त संपत्ति संविदाय और वाद। वित्त संपत्ति संविदाय और वाद। जब संघ और राज्यों के बीच में संबंध बनेंगे, तो संबंध के साथ साथ किस किस की बात आएगी, वित्त की बात होगी, संपत्ति की बात होगी, संविदाएं आएंगी, और फिर उनमें आपस में वाद भी बढ़ेगा, यानी कि वाद विवाद होगा ना, संपत्ति को लेकर के, वित्त को लेकर के। फिर है आपका सब भारत। भारत यानी कि ये भाग 13 से संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। फिर है भाग 14, जो कि सब भारत के संघ है ना, संघ, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये किससे संबंधित है, भाग 14 से संबंधित है। फिर मैंने कहा था कि भाग 14 कै, क्योंकि 4 का भी एक और भाग है 4 के, 9 का भी एक और भाग है 9 के, और फिर 14 का भी एक भाग है 14 के। 14 के क्या है, अधिक यानी कि अभिकरण, अधिक यानी कि अभिकरण। चलिए आगे बात करते हैं। फिर है आपका न कर, है ना, सब भारत के संग, है ना, सब भारत के संग अधिक न कर आपस में अनशन। तो न यानी कि निर्वाचन, भाग 15 से संबंधित है। न यानी कि निर्वाचन, भाग 15 से संबंधित है। फिर है कै, कर, है ना, कैसे यानी कि कुछ वर्गों के संबंधित, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कैसे क्या हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ये भाग 16 में है। फिर है कर, रे से यानी कि राजभाषा, जो कि आपके भाग 17 से संबंधित, रे से यानी कि राजभाषा, जो कि भाग 17 से संबंधित है। फिर है आपस, आ यानी कि ये है आपके भाग 18 से संबंधित, पै यानी कि आपके भाग 19 से संबंधित, से यानी कि आपके भाग 20 से संबंधित। आपस, आ यानी कि आपातकाल उपबंध, पै यानी कि प्रकीर्णन, से यानी कि संविधान का संशोधन। आ यानी कि आपात संबंध, पै यानी कि प्रकीर्णन, से यानी कि संविधान का संशोधन। फिर है आपस में अनशन, आपस में अनशन, अन यानी कि अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ए यानी कि अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अन यानी कि अस्थायी संक्रमणशील और अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। सन यानी कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। चलिए अब इसको दोबारा से देखते हैं, शॉर्ट में पूरा एक साथ देखते हैं। क्या है, सब भारत के संग अधिक न कर आपस में अनशन। सब भारत के संग अधिक न कर आपस में अनशन। स यानी कि संघ और राज्य के बीच संबंध। बै यानी कि वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, कि संघ और उसके बीच में जब संबंध होंगे, तो वित्त संपत्ति संविदाओं के लिए उनमें वाद विवाद बढ़ेगा, कि उसको इतना दे दिया, हमें इतना, इससे संबंध। फिर है भारत, सब भारत, भारत यानी कि भाग 13 से संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम स्थापित किया जाएगा, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। फिर है सब भारत संघ, संघ यानी कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ यानी कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। फिर है 14 के अधिक, अधिक यानी कि अभिकरण, अधिक यानी कि अभिकरण। फिर है न कर, न यानी कि निर्वाचन, न यानी कि निर्वाचन। कै यानी कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की इसमें बात की गई है। फिर आगे बात करते हैं
रे रे यानी कि राजभाषा, रे यानी कि राजभाषा। फिर है आपस, आपस यानी कि आ से आपात संबंध, पै से यानी कि परिकिरण और से यानी कि संविधान का संशोधन, से यानी कि संविधान का संशोधन। फिर बात करते हैं अन्न सन, अन्न यानी कि अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। सन यानी कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। देखिए ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। पहली बार में आपको अगर 40% तक भी याद हो रहा है ना, तो आप 3 से 4 बार इसे पढ़ेंगे, रट जाएगा भाई आपको। फिर ट्रिक को तो आप भूल जाओगे, लेकिन संविधान के जो भाग हैं वो आपके टिप्स पे हो जाएंगे। और हर एक एग्जाम में इसका 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और देखो 2 से 3 मिनट में हमें क्या मिल जाएंगे, 2 से 3 नंबर भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हम फिर आएंगे, जरूर नोट करके आएंगे, एक नई ट्रिक के साथ आएंगे। प्रणाम।